हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आप जानते हैं कि स्विफ्ट कोड की ज़रूरत कब पड़ती है? तो आइए हम जानते हैं कि स्विफ्ट कोड कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो एक तो प्रोसेस होता है कि बैंक में हम जाएँ, बैंक कर्मचारी से, क्लर्क से या मैनेजर से जाकर के पूछें कि इस एरिया मतलब बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है? जो सभी बैंकों का स्विफ्ट कोड जो होता है, वो हेड ब्रांच से ही मिलता है। तो जो हेड ब्रांच होगा उसी से आपको पता चलेगा कि स्विफ्ट कोड क्या है। तो आप बैंक में जाएँगे तो बैंक कर्मचारी देने से हो सकता है कि मना कर दे। अगर मैं दे दिया तब तो ठीक है, अगर मैं नहीं देगा तो आपको कह देगा कि नहीं, नहीं हम स्विफ्ट कोड नहीं देंगे, पता नहीं तुम किस लिए माँग रहे हो, किस लिए नहीं माँग रहे हो। तो वो मना भी कर सकता है, तो जब मना कर देगा तब आप स्विफ्ट कोड कहाँ से फाइंड करेंगे? और इसलिए होता है क्योंकि सभी बैंकों का स्विफ्ट कोड नहीं होता है, कुछ बैंकों का स्विफ्ट कोड होता है, कुछ बैंकों का स्विफ्ट कोड नहीं होता है। तो जिस बैंक का स्विफ्ट कोड होता है, वो तो कर्मचारी जानते हैं, वो मतलब दे सकते हैं, नहीं दें तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा ये गूगल सर्च में कैसे हम स्विफ्ट कोड फाइंड करेंगे? तो सीधे-सीधे आइए आप यहाँ पे लिखिए स्विफ्ट कोड फाइंडर लिख करके आप क्या कीजिए कि जो पहला ऑप्शन है उसी पे क्लिक कर दीजिए। आप क्लिक करेंगे ना तो आपको इसमें पहला ऑप्शन आएगा, इसमें क्लिक करिए। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपको कंट्री सेलेक्ट करना रहेगा। आप जिस भी कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं उस कंट्री को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं इंडिया से बिलॉन्ग करता हूँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब ये मैंने अपना कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लिया, इंडिया। अब जैसे ही आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे कंट्री, तो इंडिया के बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपके बैंक का नाम। जो भी आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरा अकाउंट है एसबीआई में, तो आइए एसबीआई हम सेलेक्ट करते हैं। तो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने सेलेक्ट कर दिया। अब जैसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो आपको एरिया चूज करना पड़ेगा कि आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो आपके एरिया में उसका हेड ब्रांच कहाँ पे है। तो अगर मैं आपके एरिया में है हेड ब्रांच तो दिखाएगा, नहीं दिखाएगा तो आप अपने अगल-बगल वाले जो भी एरिया है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं रहता हूँ देवरिया में, तो हेड ब्रांच देवरिया में नहीं है, तो मैं वाराणसी सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मेरा वाराणसी भी है हेड ब्रांच, तो वाराणसी हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें देखिए वाराणसी कहाँ पे है, तो ये आपका आ गया वाराणसी। वाराणसी। तो ये आप वाराणसी सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो जैसे ही वाराणसी सेलेक्ट करेंगे, वैसे ही लास्ट वाला जब कॉलम आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको स्विफ्ट कोड दिखाई दे जाएगा। तो जैसे ही स्विफ्ट कोड दिखाई दे आप इसको नोट कर लीजिए और नोट करके आपको जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से आप आसानी से स्विफ्ट कोड को फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।